लो भाई, शादी का दूसरा हर पल जियो ड्रामा बच्चों की अगले किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि रोहेल की आखिरकार शादी भी हो जाती है, लेकिन अभी दूसरा दिन होता है कि घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। शम्मो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि बच्चों का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं होता है। दूसरे दिन ही बच्चों उसको अच्छी खासी खरी सुनाना शुरू कर देती है। बच्चों का तो काम होता है कि घर के अंदर हमेशा हंगामा खड़ा करते रहे। वो तो चाहती है कि घर में कभी खुशी का माहौल हो ही ना, क्योंकि जब उसकी अपनी शादी नहीं हुई तो दूसरों की शादी वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए वो दूसरे दिन ही अपनी भाभी से कहती है कि मैं अपने भाई रुहेल को ये बात बता दूंगी कि तुमने अपनी माँ के पर्स में जितनी भी तुमको सलामी मिल रही थी उसके पर्स में डाल रही थी। और ये बात आखिरकार वो रुहेल के सामने जाकर कह भी देती है, जिसकी वजह से जब रुहेल शम्मू के पास आता है और शम्मू से पूछता है कि जो सलामी की रकम थी वो तुम्हारे पास थी है या तुमने अपनी माँ को दे दी है? मुझे पता चला है कि तुमने सारी सलामी की रकम अपनी माँ को दे दी है। तो शम्मू इस बात पर झगड़ना शुरू हो जाती है कि इस बच्चों की वजह से तो मुझे घर के अंदर शायद सुकून हासिल हो ही नहीं सकता। इस बच्चों ने तो मेरी ज़िंदगी का जीना भी शायद हराम कर दे। मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। अगर मैं ये बच्चों जो है अगर इस अपनी हरकतों से बाज ना आ गई तो मैं इस घर को छोड़कर ही चली जाऊँगी। तो बच्चों तो अपनी हरकतों से बाज कभी आ ही नहीं सकती। मोहतरम सामीन, अगले केस के अंदर आप ये भी देखेंगे कि शम्मू रुहेल के साथ अच्छा खासा झगड़ा करती है कि तुम्हारे बच्चों ने कान भर दिए हैं और तुम अपनी बहन की बातों में आना शुरू हो गए हो। उधर से बच्चों भी यही बात रुहेल के कानों में कहती है कि तुम भी अपनी अब बीवी का हुक्म मानना शुरू हो गए, बीवी के गुलाम बन चुके हैं। लिहाजा जब से ये आई है तो तुमने तो हम घर वालों पर ही तवज्जो देना शुरू कर दी नहीं छोड़ दी है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि जब बच्चों को इस बात का इल्म होता है कि अब रुहेल की शादी तो हो चुकी है, अब बुशरा की शादी की बातें चल चल रही होती हैं, तो वो इस बात पर फिर से झगड़ा करना शुरू कर देती है कि ये तो कभी नहीं हो सकता कि बुशरा की शादी हो। एक तो मेरी शादी नहीं हुई, दूसरों की शादी की सबको फ़िक्र लगी हुई है। मोहतरम साहमीन, अगले किस्म में आप देखेंगे कि जवाद का बुरी तरह एक्सीडेंट होता है और वो अस्पताल में होता है, फवाद उसके पास होता है। सबा बेगम इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बार-बार फवाद को इसके बारे में फ़ोन करती है, लेकिन फवाद उसके किसी फ़ोन का जवाब भी नहीं देता। और जब फवाद घर में आता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि आप परेशान ना हो, जवाद भाई को कुछ भी नहीं हुआ है। उधर से जवाद की बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई देती है कि जवाद अच्छी तरीके से ठीक हो जाएँ। लेकिन फवाद वो कहता है कि घरवालों के सामने इस बात का ज़िक्र मत करना, ख़ास तौर पर माँ के सामने, क्योंकि जवाद भाई की हालत बहुत ज़्यादा कशीदा है, कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है। डॉक्टरों ने भी कहा है कि अगर उसको 24 घंटे तक होश नहीं आया तो शायद हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। न जाने क्या हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपने भाई जवाद के लिए। दुर्दाना बेगम भी इसी तरह परेशान होती है जवाद के लिए। वो अपनी ननद जो सना होती है उसको भी तसल्ली देती है एक भाभी बनकर और कहती है कि तुम परेशान ना हो जवाद, इंशाल्लाह ठीक होकर जल्द घर आ जाएँगे, तुमको उसके बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। लेकिन सना कहती है कि मैं क्यों ना फ़िक्र करूँ, वो मेरा भाई है, अल्लाह करे वो ठीक होकर घर आ जाए। तो दुर्दाना कहती है कि अल्लाह करेगा ऐसा ही होगा। बस ठीक होने के लिए तुम उसकी अल्लाह पाक से दुआ करो कि अल्लाह ताला जवाद को जल्द सेहतयाब कर दे। जवाद के बारे में बताया गया है कि इस ड्रामे के अंदर कि वो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबा बेगम बार-बार फ़ोन भी करती है फ़वाद को और टेक्स्ट भी करती है, लेकिन फ़वाद उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता है। मोहतरम सामीन, अगली केस बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।